तो मतलब मेरे पास भी ये ज्ञान आता है, तो मेरे को अक्सर स्वाभिमान फील होता है कि देखो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि देखो मैं कितना थोड़ा ज्ञान आया मेरे पास। जैसे मैं आपसे मिला, मेरे को ज्ञान आया, वो मुझे मन में है कि मेरी इनसे सोच अलग है किसी दूसरे व्यक्ति से। मेरे को होता है कि जब मेरे पे ज्ञान है तो मेरे को एक स्वाभिमान फील होता है। इससे बचना चाहिए, ये दुख का हेतु है। इससे कैसे बचूं मैं ये सोच। हाँ, इससे होशपूर्वक रहिए तो बच जाएंगे। नहीं, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। नहीं, पूर्ण नहीं है, बट एक वो होता है ना कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि तो दूसरे को क्या नीचा दिखाना, उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है आपके व्यवहार की। मन ही मन में वाणी की मन ही मन के अंदर होता है कि मतलब एक ऐसा नहीं है कि मन में मैं बहुत सोच रहा हूँ, मैं एक बहुत बैक ऑफ द माइंड होता है कि हाँ ठीक है, मुझे है ज्ञान, मुझे ज्ञान की कोई पूर्णता नहीं होती। मैं घास का फूल आपको उठा करके दूं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यही बात है। आपको मिट्टी का मैं कण उठा कर दूं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता तो पाएंगे। क्या इसका ये हल है कि मैं अपने आप को नीचा फील कर रहा हूँ उससे कि नीचा ना ऊंचा। मैंने कहा मैं ये फील कर रहा हूँ कि नहीं मेरे पास क्या ही ज्ञान है, मैं क्या अपने आप को। तो मोहम्मद रफ़ी थे, मोहम्मद रफ़ी को नेशनल अवार्ड मिला, उनकी फिल्में आ चुकी थी बहुत सारी। गांव में पंजाब में अपने गुरु के पास पहुंचे, फिर जाकर बोले ये सुर ना, ये ठीक नहीं, ये इधर ये उधर। उन्होंने, गुरुजी मैं थक लिया आपसे, मैं इस समय पूरी दुनिया मुझे जानती है, ये है वो है फलाना है, बस जब भी आपके पास आता हूँ उसमें कमी निकालते रहते हो। तो उसने फिर उसके सिर्फ हाथ फेरते हैं, बोले ये कमी निकालते रहे तो रफ़ी बन गया। मुझे तो पता है तेरे सर मुकाबले का दुनिया में नहीं है, पर जितने देर में तारीफ कर दूंगा तो वो वापस चलने लगेगा। तो मैं इसलिए कमी निकालता रहता हूँ तो और श्रेष्ठ होता चला जाए। तूने बहुत अच्छा सुर लगाया, पर और ऐसा हो कि जो देखने लायक ना हो। तो जो काम आप बिना देयर फोर के करते हैं, अब अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक नवरत्न थे तानसेन। अब तानसेन को अकबर ने कहा कि तुम इतना सुंदर गाते हो, तुमने कहाँ सीखा? बोले मेरा गुरु। बोले तुम्हारा गुरु हरिदास? हरिदास उनके गुरु थे। तो बोले कि हरिदास को तुमने कभी सुना ही नहीं, मैं तो उनके सामने उनका रत्ती भर भी नहीं हूँ, उनका मिट्टी का खंड भी नहीं हूँ। हरिदास को सुन लोगे तो बोले वो उन्हें बुलाओ कभी दरबार में। बोले गलतफहमी के शिकार हो आप, वो दरबार में नहीं जाते कभी भी, वो परमात्मा के लिए गाते हैं। तो बोले हमें पता कैसे चलेगा कि कैसा गाते हैं? बोले ऐसा करते हैं, चुपचाप चलते हैं रात को, आधी रात को, और जाकर के सुन, वो सुबह गाते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और परमात्मा के लिए गाते हैं। तो किसी को सुन लेंगे तो बंद हो जाएगा गाना उनका, तो चुपचाप हम सुन सकते हैं। तो वो पहुंचे, अकबर ने कपड़े बदले, एक अपना बैलगाड़ी में बैठे, दोनों वहाँ पहुंचे, तानसेन और अकबर जाकर के दूर डबरी में उनके झोपड़ी के परे कहीं बैठ गए, और वहाँ जाकर के वो सारी आलाप उनका सुनते रहे। सुनने के बाद अकबर की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, और सवेरे लौट करके अपने दरबार आ रहे हैं। तो फिर उनसे कहते हैं कि तानसेन एक बात बता, तेरा गुरु इतना बढ़िया गाता है, इतना श्रेष्ठ है, तेरे में तो ये क्वालिटी है नहीं, तेरे में। बोले जी मैं बताऊँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ आपसे? बोले हाँ कहो। बोले मैं आपके लिए गाता हूँ उसके लिए वो परमात्मा के लिए गाता है। तो जब गान आपका परमात्मा के लिए हो जाएगा तो सर्वोत्कृष्ट होगा। जब तक किसी के लिए है तब तक उसमें कुछ ना कुछ अर्थ जुड़ा हुआ है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव